أسمو وأجتاز السماء جلالا। RK मुशायरा मीडिया। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए। देख ले मैं भले हो वो कोई चेयरमैन, देख ले मैं भले हो वो कोई डॉक्टर, देख ले मैं भले हो वो कोई मास्टर, सूरे इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। आखिरी मुसाहिब जिनका रोल नंबर 505 है, मौसूफ तशरीफ लाए और अपना मुसाबका पेश करें। 505। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न बादशाह दिलों का, न खतीब हूँ लफ्ज़ों का, न बादशाह दिलों का, न खतीब हूँ लफ्ज़ों का। अल्लाह साथ देता है, मैं बातें दिल से करता हूँ। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आप हजरात के सामने एक इंतहाई हसास मौजू पर कुछ देर लबकुशाई करने की जुर्अत करना चाहता हूँ, और वो मौजू मदारिस इस्लामिया की ताबिंदा तारीख और मदारिस और मकातिब की अहमियत और किरदार की एक झलक है। मोहतरम हजरात, मदारिस इस्लामिया की तारीख सुफ़्फ़े नबवी से वाबस्ता है, उस ज़माने से लेकर आज तक, बल्कि मैं इससे भी आगे बढ़कर कह दूँ कि क़यामत तक कायम होने वाले तमाम मदारिस इस्लामिया उसी सिलसिलतुज़ ज़हब की एक अहम कड़ी है तो गलत न होगा। हकीकत तो यह है कि मदारिस इस्लामिया इस्लाम के वो किले हैं जहाँ से इस्लाम की आबियारी की जाती है। ये ऐसी दानिशगाह है जिनसे इल्म अमल के पैकर तैयार होते हैं। बकौले शायर, ये झोपड़े नहीं ऐवान है सदाकत के, ये झोपड़े नहीं ऐवान है सदाकत के, यहाँ से कैसर व किसरा हिलाए जाते हैं। मोहतरम हजरात, आज मैं आप हजरात के सामने मुल्क हिंदुस्तान के मदारिस इस्लामिया के किरदार की एक झलक दिखलाना चाहता हूँ। यही वो मदारिस इस्लामिया है जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लाए गए सियाही के बादलों को पाश पाश करने के लिए अपने होनहार सुपूतों को पेश किया था। इन्हीं मदारिस के सुपूतों ने आज़ादी वतन के लिए अपने जिस्मों को चलनी कराया था। इन्हीं मदारिस के बाकमाल फर्जंदों ने कैदोबंद की सोहबत बर्दाश्त की। इन्हीं मदारिस के मिले हुए जियालों ने फांसी के फंदों को चूमा था। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इन मदारिस के सुपूतों ने आज़ादी वतन के लिए जितना अपना खून जिगर बहाया है, दूसरे इदारे अपने सुपूतों के इतने पसीने भी पेश करने से आजिज होंगे। मुसलमानों, आओ ना मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि आज़ादी का सूर फूकने वाले मुहद्दिस जलील शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं मदारिस और मकातिब के तरबियत याफ्ता थे। जिगर थाम के आगे बढ़ो और बालाकोट की पहाड़ी का नजारा करो तो सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना अब्दुल्लाह बुरहानी की शक्ल में मुजाहिदीन अपने खूनो जिगर को दिखाकर वफादारी का सबक बढ़ाएंगे और बताएंगे कि इन मदारिस की तरबियत ने हमें वतन से वफादारी का कैसा दर्स दिया था। मजीद आगे बढ़ो। सन 1857 के मार के शामली पर एक ताइराना निगाह डालो तो तुम्हें मालूम होगा कि उस मार्के के तमाम मुजाहिदीन मदारिस और मकातिब से फैज़ हासिल किए हुए थे। चलो और आगे चलो तो शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम की बामशक्कत पसीरी और वफादारी मदारिस इस्लामिया की तारीख को नुमाया करती नजर आएंगी। हकीकत तो यह है कि हमारे इन मदारिस और मकातिब की तारीख ताबिंदा रोशन है,
लेकिन ऐ मिल्लत इस्लामिया के गज्जूर नौजवानों, आज हमारे इन मदारिस की, आज हमारे इन उलमाए किराम की तमाम तर कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है। याद रखो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हम अपने आप को अपने घर में मामून और महफूज समझते हैं तो ये हमारी नादानी और बेवकूफ़ी है। हमें ये यकीन रखना होगा ये मदारिस बाकी है, मकातिब बाकी है तो इस्लाम का तशख़्ख़ुस और इम्तियाज़ बाकी है। ये इदारे जिंदा है तो इस्लाम का चिराग रोशन है। ये मराकिज़ महफूज है तो हमारी इज्जत और आबरू महफूज है। मदारिस के दम से है यहाँ की आबरू बाकी, मदारिस के दम से है यहाँ की आबरू बाकी, इन्हीं के फैज़ से है मुल्क में सरसब्ज़ और शादाबी। मोहतरम हज़रात, अब आइए दौरे हाजिर में मदारिस और मकातिब के किरदार का जायजा लेते हैं। तो फौरन हमारे जहन की गलियों में ये सवाल गर्दिश करना शुरू कर देता है कि इन मदारिस और मकातिब का किरदार क्या है। तो सुन लो, मैं बताता हूँ कि इन मदारिस और मकातिब के जरिए ना सिर्फ इस्लामी माशरत, इस्लामी अखलाक व फ़ज़ाइल जिंदा और ताबिंदा होते हैं, बल्कि इस्लामी उलूम व फ़ुनून जैसा मुबारक अमल इस्लामी कल्चर में जारी रहता है। और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि अगर आज ये दीनी मदारिस और मकातिब ना होते तो आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस और मकातिब ना होते तो आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस और मकातिब ना होते तो हुकूक ज़ौजैन को बतलाने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस और मकातिब ना होते तो हुकूक वालिदैन को बतलाने वाला कोई ना होता। हाँ, तवज्जो करना, अगर आज खानका में अल्लाह अल्लाह का नाम गुजरा है तो ये इन्हीं दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। अगर आज कोई नामुसे रिसालत के लिए लड़ता है तो ये इन्हीं दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। हर दम बरस रहा है अनवार मदरसों में, जाकर तो देखो ना एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, आज़ादियों के नारे हमने अता किए थे हैं मादरे वतन के मामार मदरसों में। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हुआ आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।